हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉगिंग चैनल। और अभी है सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैंने नया ब्लॉग शुरू किया है। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ ट्रेन से और होने वाली है ये एकाक्ष की फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी। तो जो लास्ट जर्नी थी वो थी बिलासपुर की और अब है लखनऊ की। बैक टू बैक हमारे ट्रैवल्स हो रहे हैं क्योंकि शादियाँ बहुत सारी पड़ रही हैं। आपको याद होगा कि सौम्या, जब स्वप्निल का बेबी शावर था तो मैं सौम्या के साथ गया था डायमंड रिंग लेने के लिए। 1 फरवरी है और शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं और मेरी कज़न सौम्या हम दोनों जा रहे हैं स्वप्निल के लिए गिफ्ट लेने। तो वो जो है वो मेरी कज़न थी तो उसकी भी शादी है लखनऊ में, तो हम लोग उसी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। इट्स गोना बी सुपर अमेजिंग। इस बार मैंने सोचा हुआ है कि मैं सब कुछ ब्लॉग करूँगा क्योंकि इस बार मैं बीबी की नानी को भी लेके जा रहा हूँ साथ में। नानी नहीं, नैनी, जो कि उसको संभालती हैं, बेबी सिटर। तो इस बार वो उसको संभाल लेंगी एंड हम इंजॉय कर पाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम की जो शादी थी ना वो मैंने पूरा, हम स्वप्निल और मैंने रूम में ही स्पेंड कर दी थी क्योंकि हम नीचे जा ही नहीं पाए थे, वो इतना ज़्यादा रो रहा था। तो इस बार मैंने सोचा हुआ है कि कोई होगा उसको संभालने के लिए तो हम एटलीस्ट नीचे जा पाएंगे, थोड़ा बहुत देख पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आज का वेदर। स्वप्निल यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब कि बालकनी में खड़ी है, वेदर एंजॉय कर रही है क्योंकि आज बहुत तगड़ी बारिश हुई है। सो गाइज, अभी हम लोग निकल चुके हैं पैसे निकालने के लिए एटीएम से क्योंकि हम लोग को लखनऊ जाना है तो थोड़े बहुत कैश होना चाहिए। और हर बार हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि निकलवा लेंगे और वो निकल ही नहीं पाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो हम लोग को लगता है यार क्या करें। तो इसीलिए हम लोग आज जल्दी निकल गए और वेदर भी बहुत अच्छा है। हम लोगों की एक छोटी सी ड्राइव भी हो जाएगी। बेबी के बिना, बेबी अभी घर पे है, बेबी सिटर के पास। तो अभी उसको हम छोड़ के आए हैं और पापा भी हैं घर पे। तो अभी हमने बेबी के पास, मतलब बेबी सिटर के पास अपने बेबी को छोड़ा हुआ है और पापा भी हैं घर पे, सो दैट पापा कुछ अगर हेल्प की जरूरत होगी तो वो दे देंगे उन्हें। और हमारी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है, मतलब बेबी सिटर से आने से थोड़ा हेल्प हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन उसी को देती रहती हूँ, अपने पास नहीं रखती हूँ। हम दोनों उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं 24 आवर्स। बट एटलीस्ट आप बीच में नहा सकते हो, अच्छे से खा सकते हो क्योंकि इस समय मैं रिकवर हो रही हूँ। और जैसा आप जानते हैं मेरा C-सेक्शन हुआ था तो इस टाइम पे ज़्यादा हैवी चीज़ उठा नहीं सकती हूँ मैं, और बेबी को पकड़ना बार बार इतनी देर तक मैं होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसको सुलाने की, क्योंकि शायद उसे गोदी की आदत लग गई है। तो काफ़ी देर तक जब तक टैप नहीं करो उसे गोदी पर, ना घुमाओ, तब तक वो सोता नहीं है। तो इसमें मेरी हेल्प होगी कि एटलीस्ट वो उसको सुला देती है। और एंड यस, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइफ डिफिकल्ट हो गई थी विदाउट बेबी सिटर क्योंकि ऑफिस मेरा शुरू हो चुका था। बीच बीच में मेरी कॉल्स होती थी, वो रोने लग जाता था स्वप्निल से, हैंड कभी वो नहीं संभाल पा रही थी तो मुझे भागना पड़ता था एंड यूट्यूब का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो एटलीस्ट बेबी सिटर के आने से मैं अपना ऑफिस की कॉल्स ले सकता हूँ क्योंकि ऑफकोर्स ऑफिस में नहीं छोड़ सकता हूँ एंड यूट्यूब के कुछ वीडियोज़ शूट कर सकता हूँ आधे 1 घंटे के लिए। तो उस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हो गई है। एंड इस टाइम हम लोग, जैसे कि हम लोग को पता है, आप लोग को पता है, बिलासपुर में हम बेबी सिटर को लेके नहीं गए थे तो हम लोग वहाँ शादी में जा ही नहीं पाए। मतलब कि पूरा टाइम हम लोग बीबी को ही संभालते रह गए। जैसे ही नीचे जा रहे थे वो इतना तेज शोर था, म्यूजिक था, तो वो रोने लग जा रहा था। सो वी वर सिटिंग इन आवर होटल रूम एंड पूरी शादी हमारी खराब हो गई क्योंकि हम कुछ भी नहीं देख पाए। तो इस बार हमने सोचा है कि हम लखनऊ अपनी बेबी सिटर को लेके जाएंगे। वो हमारे साथ नहीं जा रही है बट हाँ, उनकी टिकट हमने बाद में कराई है क्योंकि हमारा लखनऊ जाने का भी उनका कोई प्लान नहीं था। बट जो शादी का एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद हमने उनको बोला कि प्लीज़ चलिए हमारे साथ, तो वो एग्री कर गई हैं एंड उनकी टिकट इसीलिए बाद में हो गया क्योंकि साथ में हमें टिकट नहीं मिल पाई उनकी। तो होपफुली इस बार हम लोग शादी इंजॉय कर पाएंगे। एक छोटा सा हमारा वेकेशन हो जाएगा आफ्टर आई थिंक 6-7 मंथ्स। तो यस, देखते हैं क्या होता है। और अभी चलते हैं हम लोग पैसे निकलवाने। हे गाइस, तो पहला एटीएम जहाँ पे हम लोग गए थे वो पूरी तरह से बंद है, मतलब कि आउट ऑफ सर्विस है। तो वहीं पे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं एंड स्वप्निल मैडम का मन कर रहा है कि हम लोग निकले हैं तो आइसक्रीम भी कुछ खा ही लेते हैं या फिर कुछ मीठा खा ही लेते हैं। तो बहुत दिनों बाद ऐसे निकले ना हम दोनों सिर्फ, तो इसलिए हम सोच रहे कुछ खा के चले। लेकिन अभी मैंने फोन करके पता कर लिया है कि बेबी ठीक है और मिल्क पी रहा है। तो अब चलते हैं दूसरी जगह। अब हम लोग जा रहे हैं सीधे घर और फिर आपसे मिलते हैं शाम के समय में जब हम लोग निकलने वाले होंगे ट्रेन के लिए। और ये हमारी होगी फर्स्ट एवर फर्स्ट एसी की ट्रिप, मतलब कि मेरी तो फर्स्ट एसी की पहली ट्रिप होगी कि मैं कभी नहीं गया हूँ और एकाक्ष की भी पहली ट्रेन जर्नी होगी। सो वी आर सुपर एक्साइटेड। तो आपके साथ भी वो सब कुछ शेयर करूँगा। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो अभी शाम के 7:45 हो रहे हैं एंड हमारे जाने का समय एकदम आ रहा है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे 9:30 के अराउंड पे क्योंकि 10:45 की हमारी ट्रेन है गाज़ियाबाद जंक्शन से। सो
अभी हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मुझे ऑफिस का लैपटॉप रखना है अभी, क्योंकि अभी काम कर रहा हूँ मैं। एंड ये रहे हमारे एकाक्ष, जिनकी भी पूरी पैकिंग हो चुकी है। यहाँ तक कि इनका जो फेवरेट टॉय है, जैसे ये रोज़ सुबह खेलता है, जो हमारे बेड साइड पे लगा हुआ है ना, तो वो भी हम लोग ने पैक कर दिया है, जिससे कि क्योंकि ये अभी नानी के घर रुकेगा। शादी के बाद सीधे हम लोग फतेहपुर जाएंगे, जो कि इसकी नानी का घर है। एंड वहाँ पे ये 1 मंथ के अराउंड रुकेगा, स्वप्निल और ये। एंड आई विल मिस दिस बेबी। तो यस, अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या पैकिंग करी है हम लोगों ने। सो यहाँ पे बेबी का टॉय लगा रहता था, जो कि हम लोग ने निकाल के रख दिया है। एंड ये रहा स्वप्निल का बैग, और मेरा बैग बाहर जा चुका है। ये हम लोगों ने एक बेबी बैग क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि सारी बेबी से रिलेटेड चीज़ें हमने डाली हुई हैं। सो जैसा अंकित ने बताया कि है बेबी बैग, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, जैसे कि बॉटल्स हो गई इसके अंदर। ये मैंने एक प्लास्टिक बैग में रखी ताकि वो किसी और सरफेस से टच ना हो। आप अपना जैसे बेबी का टिश्यू रखा है यहाँ पर, मैंने उसके कंबल रखा हुआ है, और कई सारी चीज़ें इसमें, कई सारे पॉकेट्स भी हैं, ताकि आप जैसे उसके लिए रुमाल या उसके पेसिफायर्स, प्लस अलग सेक्शन दिया गया है जिसमें आप बॉटल्स रख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं। इसमें शायद एक सिल्वर फॉइलिंग की लगी हुई है, इसमें शो करती हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा कि ये एक सिल्वर फॉइल है जो अंदर लगी हुई है, जिससे कि गर्म रहता है। इसमें मैंने पानी गर्म रखा हुआ है। प्लस मैंने कुछ एक नया हैक सीखा है, विच इज़ लाइक कि अगर आपके पास कोई छोटी बॉटल हो, आपको पता है कि आपका बेबी 90 ml पीता है, तो 90 बना के मैंने रख लिया है, सो दैट आपको बड़ा डब्बा बार बार नहीं खोलना पड़ेगा। इस तरीके मेरे पास 3 डब्बी, ये सुशी के साथ मुझे मिला था, तो मैंने ये यूटिलाइज़ किया है। ये 3 है, तीनों में 90 भरा हुआ है मैंने, ताकि एकदम से बेबी रोएगा तो उसके लिए दूध रेडी रहेगा। सो गाइस, हम लोगों के जाने का समय आ गया था, और ये एकाक्ष बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, और हमारा मन कर रहा था कि हम दोनों मिलके चाय पिएं। तो फटाफट से हम लोगों ने चाय बनाई, और अब हम लोग एंजॉय करेंगे अपनी चाय। और साथ में हम लोग ने आलू के पराठे भी बनवाए थे रात में डिनर के लिए, तो बस चाय और पराठे हम लोग खा रहे थे। हे गाइस, सो अभी 9:30 बज रहे हैं, एंड हमारी पैकिंग पूरी हो गई है। मैं भी एकदम रेडी हो चुका हूँ। मैंने पहनी है लाउड बॉय की टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स, एंड स्वप्निल भी रेडी हो चुकी है, और हमारा जो एकाक्ष है वो भी सो रहा है, और पापा भी एकदम रेडी हैं। तो इस बार हमारा बहुत सारा सामान है बेबी का। ये पूरा जो स्ट्रॉलर है ये जाएगा। 2 बैग्स हैं हमारे पास, एक और छोटा सा बैग है बेबी का, जिसमें कि उसके स्टेरिलाइज़र और पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, और एक जो बेबी बैग है वो तो है ही। सो इट्स वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टुडे। एंड ये सो रहा है अभी। सो गाइस, फाइनली इतने सारी मेहनत के बाद हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं विद ऑल आवर लगेज। ये रहे पापा, सामान नंबर 2, 3, 4, 5, एंड ये भी एक सामान है 6। सो गाइस, हम लोग अपना सारा सामान लेकर के लखनऊ की तरफ चल दिए थे। मतलब कि हम लोग गाज़ियाबाद से ट्रेन पकड़ रहे थे, तो एकाक्ष रास्ते में ही सो गया था मेरी गोदी में। एंड यस, ये था हमारा आज का व्लॉग। पूरी ट्रेन की जर्नी मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।